हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं मायके अपने आ गई थी कल और फिर पूरा दिन तो ऐसे बिजी गया बातें करने में, एंजॉय करने में। तो मैंने कैमरा नहीं उठाया, मैं एंजॉय ही कर रही थी। और फिर अभी रात का टाइम हो गया, लाइक रात के 8 बज रहे हैं और अभी ना हम लोग खाने की तैयारी करने जा रहे हैं। लाइक मम्मी कह रही थी क्या बना ले, मैंने कहा कुछ सिंपल सा ही बना लो मम्मी, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है ना कि कुछ भी अब हैवी खाने का, ग्रेवी वाले खाने का मन नहीं कर रहा। तो मैं कहती थी लौकी की सब्ज़ी बना लो मम्मी। तो बस मैं जा रही हूँ, मैं लौकी काट दूँगी, मम्मी छौंक देंगी, इस तरीके से काम हो जाएगा। और बच्चे यहाँ पर, मैंने बताया था ना कि मेरी दीदी भी आई हुई हैं, तो वो आई हुई हैं, तो उनका बेटा है ना और अभ्युदय दोनों बैठ के ऊनो खेल रहे हैं और पापा अंदर कमरे में लेटे हुए हैं। मम्मी और दीदी किचन के पास है, वो कुछ बातें कर रही हैं। तो मैंने सोचा मैं अपनी वीडियो की भी शुरुआत कर देती हूँ, अदरवाइज़ फिर ऐसे डिले होता रहता है, क्योंकि हम जब घर आते हैं ना तो हम इतने बिजी हो जाते हैं ना बातों में, इंजॉय करने में, तो फिर हम भूल ही जाते हैं कि हमें कैमरा भी उठाना है और व्लॉग भी बनाना है। तो यहाँ पर बच्चे बैठ के प्ले कर रहे हैं कार्ड्स। तो यहाँ पर रात के खाने की तैयारी हो रही थी, मम्मी आटा गूँथ रही थी और मैं ना लौकी कट कर रही थी। तो लौकी की सब्ज़ी मैंने बना दी थी, मम्मी ने आटा गूँथ लिया था, फिर रोटियाँ मम्मी ने ही सेक ली थी। और आजकल के टाइम में ना कुछ और सब्जियाँ आ भी नहीं रही हैं, लाइक लौकी, तोरी, भिंडी, परवल, यही सारी सब्जियां आती हैं जो कि सीजनल सब्जियां हैं और सीजनल सब्जियां अच्छी भी लगती हैं। तो यहाँ पर देखिए मुझे, मैं ना बातें करने में बिज़ी हूँ, बाहर दीदी और मम्मी बैठी हैं तो मैं बातें करती जा रही थी और सब्ज़ी काटती जा रही थी। और सच बताऊँ ना, अब मैं यहाँ से जब जागरेब चली जाऊँगी ना तो ये सारे वीडियोज़ देख कर ना मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वही होता है ना कि अगर जब भी आप अकेले हो तो आप ये सारी चीज़ें देखते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है, मेमोरीज़ बन जाती हैं। और यहाँ पर रह के तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। और अपना घर तो देखिए, और अपना देश अपना ही होता है, भले ही आप कहीं भी बाहर रह लो ना, जो बात अपनी कंट्री में, अपने घर में और अपने लोगों के आसपास है ना, वो कहीं आपको नहीं मिल सकती है। तो बस वही है कि हम लोग इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर सब्ज़ी बन चुकी है, तो बस लोहे की कढ़ाई में सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है और मैं लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ। तो मैंने अभी सब्ज़ी छौंक दी है और बस बैठी हुई हूँ, क्योंकि लौकी की सब्ज़ी ना हल्की सी पक जाएगी ना, फिर मैं उसमें टमाटर ऐड करूँगी। हमारे यहाँ प्याज और लहसुन खाने में नहीं डलती है, वो इसलिए क्योंकि हमारे मम्मी पापा ना ब्रह्म कुमारी को फॉलो करते हैं। और अगर आप सब्ज़ी बना रहे हो और एक प्याज लहसुन की बना रहे हो तो वो टच भी हो जाएगी, फिर वो उनके लिए अलग, हमारे लिए अलग, ये वाली बात भी हो जाती है। तो थोड़ा सा वो ना फॉलो करते हैं ना, तो हम लोग भी क्या है यार, जब तक यहाँ हो तब तक प्याज लहसुन मत खाओ। ऐसा भी नहीं है कि प्याज लहसुन के बिना खाना अच्छा नहीं लगता है, प्याज लहसुन के बिना भी खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो बस सब्ज़ी छौंक के आई हूँ, मम्मी ने आटा गूँथ दिया है, बस रोटियाँ सेकी जाएंगी। यहाँ पर मैं गुड़ की पट्टी खा रही हूँ, गुड़ मूंगफली वाली जो पट्टी होती है ना, मुझे बहुत पसंद है। ठंड के टाइम में तो अक्सर ही हम लोग के घर में ये पाई जाती है, बट यहाँ पर गर्मी के टाइम में भी थी और मुझे तो बहुत ही पसंद है ये। हालांकि हर सीज़न में खाई जा सकती है और आजकल चटर पटर मैं ज़्यादा कर रही हूँ। तो यहाँ नमकीन की सारी वेराइटीज़ थी जो कि मैं बीच बीच में थोड़ा बहुत उसको चख रही थी। और यहाँ पर मैं सब्ज़ी में टमाटर डाली हूँ। यहाँ पर टमाटर सोने के भाव हो गए हैं, लाइक यहाँ के लिए, इंडिया के लिए तो ये 200 रुपये किलो टमाटर सच में महंगे हैं। और पापा बता रहे थे कि 200 रुपये किलो टमाटर हो गए हैं, और बड़ा ही बोलने पर 180 रुपये किलो टमाटर सब्जी वाले ने उन्होंने दिए थे। और यहाँ पर देखिए लौकी की सब्ज़ी बढ़िया से पक गई है। अब थोड़ा टमाटर डाल के और पकाएंगे, अच्छे से भूनेंगे। और हमारे यहाँ खाना बिल्कुल सिंपल सा ही बनता है, ऐसा कुछ नहीं, प्याज लहसुन डलती नहीं है, बस हींग डलती है। तो बिल्कुल ही सिंपल सा खाना होता है, बट हाँ भून भून के बनाओ तो अच्छी लगती है सब्ज़ी। तो यहाँ इसे ढक देंगे। तो यहाँ पर है ये लौकी की सब्ज़ी और साथ में रोटी और एक मिर्च ली है मैंने, और साथ में यहाँ पर है मिर्च का ये वाला अचार जो कि बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं मिर्च का अचार ले लूँगी थोड़ा सा, ये बड़ा सा अचार था जिसको आधा तोड़ लिया है, और साथ में रखूँगी मैं आम का अचार। और अब मैं खाने जा रही हूँ खाना। तो ये मेरा डिनर, और फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आप सबसे। हेलो एवरीवन, तो मॉर्निंग का टाइम हो गया है, जस्ट मतलब 15-20 मिनट हुए हैं, मैं सोकर उठी हूँ और चाय वगैरह पी ली है मैंने। और मैंने सोचा कि मैं व्लॉग भी कंटिन्यू करती हूँ। आज एक्चुअली मेरी सबसे बड़ी वाली जो दीदी हैं, हम 5 सिस्टर्स हैं, तो मेरी जो 3rd नंबर वाली दीदी है ना, वो तो मुझसे मिलने जबलपुर से आ गई हैं, उनका बेटा और वो है। और सबसे बड़ी वाली दीदी है ना, उनका बेटा अभी कॉलेज में है, बिट्स पिलानी में इंजीनियरिंग कर रहा है, सिक इंजीनियरिंग कर रहा है। तो उसके अभी ब्रेक्स हुए हैं, तो वो भी आ रहा है यहाँ पे मुझसे मिलने, और मुझसे मिलने क्या, नानी से मिलने, क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स थे ना, तो इस बार समर ब्रेक्स में नहीं आ पाया था वो, और उसको एक बार तो आना ही होता है साल में यहाँ पर हम सबसे मिलने।
तो वो आ रहा है, तो उसकी ट्रेन 11 बजे आएगी, अभी कुछ 8:30 बज रहे हैं। तो बस मैं तो सोच रही हूँ ना कि घर थोड़ा सा ना ठीक ठाक कर दूँ, क्योंकि मेड थोड़ी देर में आएगी तो फिर वो डस्टिंग और झाड़ू पोछा बर्तन तो वही करती है। बट ये थोड़ा सा अपनी जो ऊपर वाली क्लीनिंग होती है ना, बेड क्लीन करना और सब जगह का बेड वगैरह ठीक करना, सोफ़े वगैरह ठीक करना, ये काम शुरू कर देती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं ये करती हूँ, क्योंकि मम्मी तो किचन में बिज़ी हैं और दीदी भी बिज़ी हैं उधरी साइड पर। तो मैंने कहा कि चलो सब लोग मिल के काम करेंगे तो टाइम से हो जाएगा। उसके आने से पहले खाना वाना भी की तैयारी कर लेते, वो थका हुआ आ रहा होगा। तो बस जब वो आएगा तो उससे भी मिलाऊंगी। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ और अच्छा लगता है ना कि मतलब ये कोइंसिडेंस ही है कि जब मैं आई तो मेरी 3rd नंबर वाली दीदी भी यहाँ पर आ गई, और हाँ जो बड़ी वाली दीदी का बेटा है उसके भी एग्ज़ाम्स मतलब हो गए हैं, तो उसका भी ब्रेक चल रहा है, तो वो भी आ रहा है। तो ये मतलब ऐसा मैंने सोचा नहीं, तो मुझे लगा था कि जुलाई के टाइम में मैं आऊँगी ना तो मुझे कोई नहीं मिलेगा लाइक मम्मी के यहाँ, तो सिर्फ मैं ही रहूँगी, क्योंकि सभी बच्चों की एग्ज़ाम्स पढ़ाई शुरू हो जाती है। बट लकी हूँ मैं कि मुझे यहाँ पर सब लोग आ गए और मिल रहे हैं। तो चलिए चल के थोड़ी प्रिपरेशन कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। पहले ये हमारा हॉल था, इसके बाद हमने उसे रूम में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि इतने बड़े हॉल की ज़रूरत नहीं थी। फिर हमने ड्राइंग रूम बाहर वाले रूम को बनाया। हमारा पहले ऊपर वाला पोर्शन रेंट आउट नहीं था ना, तो बहुत सारा सामान ऊपर भी रहता था। बट अभी क्या है ना, जब से रेंट आउट हुआ है ना तब से तो बस ऐसा ही है कि सारा सामान नीचे आओ। घर में सामान भी कितना होता है ना, तो उसी वजह से ये इतने 3-3 बेड हैं यहाँ पर। ये काफ़ी बड़ा रूम है ना, तो सारी चीज़ें एडजस्ट भी हो जाती हैं यहाँ पर। और मैं दिखाऊँ तो ये फ़ोटो है, ये दीदी की है, 2nd नंबर वाली दीदी की। ये उनका बेटा है जो कि अभी काफ़ी बड़ा हो गया, 18 ईयर्स का हो गया है, लेकिन ये छोटे की फ़ोटो है। ये मेरे पापा की फ़ोटो है, पापा तो आपको साक्षात अभी दिखाऊंगी मैं। और ये मेरे पापा मम्मी की फ़ोटो ये मेरी 4th नंबर वाली बहन, उसकी फ़ोटो है। और ये जो अभी दीदी का बेटा आ रहा है ना, जो इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहा है, ये उसकी फ़ोटो है। देखिए कितना छोटा था तब की फ़ोटो है। और भी चीज़ें आपको दिखाऊंगी यहाँ पर। और ये पापा की बुक शेल्फ है, इसमें बहुत सारी बुक्स रहती हैं। ये देखिए, तो पापा ना अक्सर इस रूम को ना लाइब्रेरी टाइप का पापा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जब भी उनको कुछ पढ़ना वगैरह होता है ना, तो यहीं पर आराम से इस पे लेट जाते हैं और यहाँ से बुक्स निकाल लेते हैं अपनी। तो ये सारी पापा की भगवत गीता वगैरह, भगवत पुराण, ये सारी है, ये सारी बुक्स हैं पापा की जो कि पापा पढ़ते हैं। और यहाँ पर पापा का जब रिटायरमेंट हुआ था ना, तब की फ़ोटो है। ये पापा जब मेरे बहुत यंग थे ना, तब की फ़ोटो है पापा की। तो स्मार्ट लग रहे हैं ना। और नीचे पर मेरे बब्बा जी की फ़ोटो है, और भी फ़ोटोज़ होंगी। ऊपर साइड पर दिखाओ ना, तो ये पुरानी पुरानी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं जब पापा इंजीनियरिंग कॉलेज में थे तब की। यहाँ पर पापा लोग जब केदारनाथ गए थे तब की फ़ोटोज़ हैं। तो मैं नहा के अभी आ चुकी हूँ और मैंने ये चिकनकारी की कुर्ती पहनी हुई है ना, ये मेरी पुरानी कुर्तियाँ हैं जो यहाँ पर रखी हुई हैं। और जब यहाँ आती हूँ ना तो ये सारा सामान निकलता है, क्योंकि जागरत तो मैं बहुत सारा सामान लेके जा ही नहीं पाती हूँ। तो ये चिकनकारी वाली कुर्ती है ना, ये वन ऑफ माय फेवरेट कुर्ती है। और ये बहुत ही लाइट वेटेड है और गर्मी में पहनने के लिए तो बेस्ट ही है। लाइट पता नहीं क्यों ऊपर नीचे हो रही है, एक्चुअली मेरे रूम की लाइट ऑन नहीं की है। और मैं सोफ़े में आके बैठ गई। अब तो सामने टीवी देख रहा है और अभी मम्मी ने पोहे बनाए हैं नाश्ते में, तो बस मैं जाके ब्रेकफास्ट ही करूँगी। और ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। ये अभी तक का चल रहा है यहाँ पर लेट के टीवी। बेबी तो ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट, पोहा। और अब मैं पोहा खाने जा रही हूँ।
लग रहा है कि मेरी दीदी का बेटा है ना, अभी वो भी आ गया, अभी रिंग बजी तो चल के देखते हैं। आज बना है? हाँ रहने दो, हम अभी शॉर्ट का कर लेंगे या कुछ कर लेंगे। आज हमारा रंजू ट्राईपॉड का वो नहीं मिल रहा था और हम भी बना नहीं कोई बात नहीं। आ गए? अरे बाप रे, इतना सारा सामान ये लोग ले जाएंगे, अपने ले जाने की आवश्यकता नहीं। तो मेरी दीदी का बेटा घर आ गया और अभी मैं आपको घर की हालत दिखाती हूँ, कौन कहाँ पर क्या कर रहा है। यहाँ पर ये प्रभात है और ये नाना जी के पैर दबा रहा है और ये अभी आया तो उसका सामान, ये सब प्रोटीन पाउडर, ये बैग्स आप देख ही सकते हैं। और यह प्रभात तुम्हें कैसा लग रहा है? आज नाना जी का बर्थडे है वैसे। और अब मैं बाहर निकल रही हूँ और मैं दिखाऊं तो ये है अभी ये किचन में, ये दीदी यहाँ लगी पड़ी हैं काम में, फेंटने में। ये मम्मी जिनको बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो बीच बीच में बर्तन धोती रहे। खैर अभी तो काम की चीज़ धो रही हैं, अभी मिक्सर धो रही हैं। यहाँ पर सब्जी बन चुकी है, यहाँ पर बनने वाली है फुलौरी और ये चावल चढ़े हुए हैं, पकौड़ी, हाँ फुलौरी पकौड़ी, ये कढ़ी के लिए। और कढ़ी के लिए अभी ये बैटर घोला जा रहा है दीदी द्वारा। और ये काम चल रहा है किचन का। किचन से अगर हम बाहर निकलेंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ अभ्युदय जी कहाँ हैं। इस वाले कमरे में अभी कोई नहीं है और ये है अभ्युदय। तो अभ्युदय को फिर से खांसी आ रही है। ये मेरू, मेरू हाय 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 अभ्युदय। और ये ऊनो खेले जा रहे हैं भाई। तो इस तरीके का कुछ पैटर्न चल रहा है घर में, सब बिजी हैं। तो अब मैं करने जा रही हूँ अपने ब्लॉग का एंड और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने में मिलेगा कि मेरे पापा का बर्थडे हम लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया। अभी पीछे से काफ़ी आवाज़ें आएंगी तो प्लीज़ अवॉइड। तो चलिए फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।